आपे चादर जपहु अनंग राखी। दिन रात अहर्निश राम नाम का जाप करते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ और राम जी में इतना अन्योन्याश्रय संबंध है। वही राम जी हमेशा भोलेनाथ के याद में खोए रहते हैं, तो राम जी शिव जी राम जी के याद में खोए रहते हैं। राम जी का अवतार हो चुका है, राम जी का अवतार हो चुका। भोलेनाथ कर सकू सोचा, मन में विचार किया, वे मदारी बन गए एक रूप से, और दूसरे रूप से हनुमंत लाल को लिया बंदर के रूप में। दोनों अयोध्या आ गए। अयोध्या के नगरी गलियों में नाच होने लगा, अद्भुत नृत्य होने लगा, और उस नृत्य का चर्चा घर घर में होने लगा। अयोध्या के सारे लोग नृत्य देखने पहुंच गए, और इसका सूचना राजा दशरथ के दरबार में भी आ पहुंचा। दशरथ जी ने बुलाया कि उस मुदारी को बुलाओ, यहाँ भी राज दरबार में नृत्य होगा। भगवान भोलेनाथ जो मदारी बने हुए थे और एक रूप से बंदर बने हुए थे हनुमंत लाल के रूप में, वहां पे नृत्य होने लगा। अद्भुत नृत्य था। क्यों न हो, जहाँ स्वयं भोलेनाथ नृत्य करा रहे हो, हनुमंत लाल जी नृत्य कर रहे हो, और तब अंदर से महारानी कौशल्या की आवाज आई, अब आंगन में नृत्य होना चाहिए। भोलेनाथ जो मदारी बने हुए थे, हनुमंत लाल बंदर के रूप में यहाँ नृत्य कर रहे थे, उन्हें आंगन में नृत्य होने लगा, अद्भुत नृत्य। और भोलेनाथ राम जी के चरणों को देख करके खो गए, क्योंकि इष्ट का दर्शन हो रहा है, और राम जी भी अपने इष्ट भोलेनाथ को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। नृत्य हुआ, और जब मदारी अपने बंदर को लेकर जाने लगा, राम जी रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे हैं, अब कैसे किया जाए। मदारी ने कहा कि सरकार, अरे यही इसी से तो गुजारा चलता है, पेट चलता है, परिवार इसी से चलता है, दूसरा कोई उद्यम जानता नहीं, अतः मैं बंदर को कैसे दे दूं? नहीं, मैं बंदर को नहीं दूंगा। राजा दशरथ ने कहा कि नहीं नहीं, तुझे तो देना ही पड़ेगा, तुम दूसरा बंदर खोज लो। बड़े प्रसन्न है अंदर ही अंदर भोलेनाथ। कहा कि ठीक है, अब कम से कम इसी रूप में तो नित्य भगवान का दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और बंदर को वहीं छोड़ करके भोलेनाथ जो मदारी का रूप धारण किए थे वे चले गए। राम जी हनुमंत लाल जी महाराज के साथ नित्य खेला करते थे, खेलते रहे, वर्षों तक यह क्रम चला। और जब मुनि विश्वामित्र अपने जग रक्षा के लिए राम जी को लेने आए, तो राम जी ने एकांत में हनुमंत लाल जी महाराज के कान में कहा कि हे हनुमंत, अब जाओ ऋषि मुख होने के बाद हनुमंत लाल जी महाराज चले जाते हैं ऋषि मुख पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव रहा करता है। अपने भाई बाली के भय से वह वहीं रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक दिन की बात है कि बाली आखेट करने पहुंचा था ऋषि मुख पर्वत पर। अपने वाहन से एक हरिण को मारता है, घायल हिरण मुनि की कुटिया में आ जाती है। मुनि उसका इलाज करते हैं। इतने में बाली आ गया, कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या आपने हमारे मृग को देखा है? इतने में ऋषि श्रेष्ठ कुपित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे मूर्ख, जिसे तू बना नहीं सकते, मारने का क्या अधिकार बनता है? अगर आज के बाद इस खंडों में विभक्त हो जाएगा। और उसी के भय से बाली के मार से भागा भागा वह सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर रहता है, क्योंकि बाली का बल ऋषि मुख पर्वत पर काम नहीं करता है, साथ ही ऋषि का श्राप है, इसीलिए वह वहीं पर रहता है।
सीता के चोरी हो चुके हैं और सबरी ने आगे के मार्ग को दिखाते हुए कहती है कि ऋषि मुख पर्वत पर जाएं, आपकी समस्या का निदान होगा। दोनों भाई ऋषि मुख पर्वत के तलहटी की ओर हैं। ऊपर से सुग्रीव देखता है कि दो राजकुमार हैं, छाती चौड़ी है, अद्भुत तेज मिश्रित हो रहा है, लग रहा है कि क्षत्रिय कुमार हैं, कहीं बाली का आदमी तो नहीं। अतः हनुमंतलाल को बुलाया, कहा हनुमंतलाल देखो जो नीचे दो कुमार हैं उसका पता लगाओ, वे हैं कौन। और हनुमंतलाल जी तब जाते हैं, विप्र का रूप धारण करते हैं, विप्र रूप धरे कपितः गया, माथ नाई पूछत अस भयउ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि बन बीरा। वो सुग्रीव ने कहा कि बटुक का रूप धारण करके आप पता लगाएं, और हाँ अगर बाली का आदमी होगा तो आप इशारा कर देंगे हाथ हिलाकर, मैं समझ जाऊंगा कि वे दोनों बाली के आदमी हैं और मैं पहाड़ छोड़कर भाग जाऊंगा। गौर करने की बात है मेरे भाई, पूरी पृथ्वी में अगर कोई सुरक्षित स्थान है तो वह ऋषिमुख पर्वत पर है, जहाँ सुग्रीव सुरक्षित रूप में रह सकता है। लेकिन सुग्रीव वहां से भी भागने के लिए तैयारी कर रहा है। देखो मेरे भाई, यह कथा सुग्रीव बाली की रही होगी, लेकिन यह कथा तो हमारी और आपकी है। आज हम आप भी जो स्थान सुरक्षित है उसका परित्याग करके जो असुरक्षित है वहां भागने के लिए दौड़ मचाए हुए हैं। हमारे लिए, आपके लिए, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के, सबों के लिए परमात्मा के चरण के अलावा कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह जीव संसार की ओर को पाने के लिए दौड़ लगा रहा है। स्थिति हमारी यही है। आज सुग्रीव की तरह हम आप संसार की ओर दौड़ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमंतलाल जी से कहा, हे हनुमंतलाल, बटुक का रूप धारण करो और पता लगाओ। बटुक मतलब वेद विद्यार्थी होता है। हनुमंतलाल चूंकि ज्ञानी राम अग्रगण्य हैं, इसलिए सोचते हैं अगर मैं बटुक का रूप धारण करता हूँ तो भेद खुलने की संभावना है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति पूछ बैठे कि भाई तुम बटुक हो, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, मैं कहाँ बताऊंगा इस जंगल में। तब उन्होंने बटुक का रूप धारण नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करता हूँ तो भेद नहीं खुल सकता, क्योंकि वह अगर पूछते भी हैं वे लोग तो मैं कह दूंगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, समिधा लाने के लिए आया हूँ, कंदमूल लेने के लिए आया हूँ। कहा जा सकता है कपितः गया, माथ नाई पूछत अस भयउ। गौर करें, ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमंतलाल और सुग्रीव पहले ही कह चुका है कि दोनों क्षत्रिय कुमार हैं, देखने से पता लगता है। मेरे भाई, एक ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रियों को प्रणाम किया जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम होना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ एक ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को प्रणाम किया जा रहा है। क्षत्रिय को ब्राह्मण के द्वारा प्रणाम किया गया। आइए इस पर विचार करते हैं। विप्र रूप धरि कपितः गयउ, माथ नाई, माथ नवाते हैं और प्रणाम करते हैं। क्यों? दो दृष्टिकोण है, एक सांसारिक दृष्टि और दूसरा तात्विक दृष्टि। दोनों दृष्टिकोण से इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया।
हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण बन गए हैं, बंदर तो है नहीं। हनुमंत लाल वे ब्राह्मण बन गए हैं, ब्राह्मण तो है नहीं, वे तो मूल रूप से बंदर हैं। अतः ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को प्रणाम नहीं किया गया, बल्कि एक बंदर के द्वारा राजकुमार को प्रणाम किया गया। आइए अब तात्विक दृष्टि से देखते हैं ऐसा क्यों किया गया। राम जी भी का भी ड्रामा चल रहा है, हनुमंत लाल का भी ड्रामा चल रहा है। मंच पर आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा। ड्रामा में कौन क्या कर रहा है यह डायरेक्टर पर निर्भर करता है। डायरेक्टर जैसे जैसे कहता है पात्र को वैसे करना पड़ता है। तो राम जी जो परम परमात्मा है, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, जो त्रिपादधारी हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं। लेकिन वे तो ललित नर लीला कर रहे हैं। मैं कछु करबी ललित नर लीला, वे तो नर लीला। इसके एक भाव यह है कि हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किया, लेकिन उनका आश्रम क्या है, वे गृहस्थ ब्राह्मण हैं। और इधर राम जी तापस का वेश है, सन्यासी है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन वे गृहस्थ हैं। अतः ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को प्रणाम नहीं किया गया, बल्कि एक गृहस्थ के द्वारा एक सन्यासी को प्रणाम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास सर्वोपरि आश्रम होता है, सन्यासी से बड़ा कोई नहीं होता। अतः यहाँ ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को प्रणाम न करके बल्कि गृहस्थ के द्वारा ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए। बोलिए शंकर भगवान की। और क्या होता है आगे, प्रणाम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कठिन भूमि को मलपदगामी विचरहु स्वामी। प्रश्न पूछा, क्या पूछते हैं, कठिन भूमि को मलपद गामी कमन हेतु बन विचरहु स्वामी। हे नाथ, कठिन भूमि है और आपके पैर अत्यंत कोमल हैं, जिस कारण से तुम वन में विचरण कर रहे हो, यह कठिन भूमि है क्या? असार संसार ही कठिन भूमि है, और इस संसार में जो आता है संसार के अनुरूप हो जाता है। एक कवि ने कहा, काजल की कोठरी में कैसे हो सुजान बैठे। इस संसार में जो भी आता है वह संसार के अनुरूप हो जाता है, संसार के अनुरूप हो जाता है। असार संसार ही कठिन भूमि है। अतः हे नाथ, यह संसार कठिन है, कठोर है, इसमें जो आता है वह भी कठोर हो जाता है। तुम्हारे पैर अत्यंत कोमल है, यह कठोर हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह ज्यों का त्यों है, ठोकर लग जाना चाहिए था, रुधिर बह जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पैर में कोई बदलाव नहीं है। मतलब क्या है, तुम सांसारिक जीव नहीं हो नाथ, अरे तुम तो पार ब्रह्म परमात्मा हो। राम जी ने देखा कि यह तो मेरा भेद ही खोलने पर लग गया है। शांत हो गया।
डिस्टर्ब होता हमको, अपने दिल का आराम कीजिए, आराम से जाना है। प्रश्न पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बन फिरहूं पीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर करने की बात है। श्यामल और गौर शरीर के रूप में राम जी को संकेत करते हैं कि श्याम वर्ण के हैं और लखन लाल गौर वर्ण के हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अध्यात्म की गहराई में जब आप प्रवेश करेंगे तो दोनों को नहीं कहा श्याम और गौर, बल्कि हनुमंत लाल जी ने सिर्फ और सिर्फ राम जी को कहा, तुम ही श्याम हो, तुम ही गौर हो। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। वास्तव में राम जी का दो रूप है, दो वर्ण है, दो रंग है, श्याम वर्ण और गौर वर्ण, दोनों राम जी ही हैं। क्योंकि व्याकरण के विद्वान भी यहाँ पर होंगे। तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, उसे एक वचन। जिससे दो व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, द्विवचन। और जिससे दो से अधिक व्यक्ति वस्तु और स्थान का जब बोध होता है तब बहुवचन कहा जाता है। तुम जो शब्द है एक वचन है, तुम दोनों, तुम लोग, यह बहुवचन हुआ। तुम दोनों, यह द्विवचन। तुम एक वचन, यानी राम जी को ही श्याम वर्ण कहा गया और राम जी को ही गौर वर्ण कहा गया। वास्तव में राम जी कब श्याम वर्ण होते हैं, कब गौर वर्ण होते हैं, विचार नहीं है। विश्वातीत रूप में जब राम जी होते हैं तो इनका वर्ण गौर वर्ण होता है और विश्वातीत रूप में भोलेनाथ श्याम वर्ण के होते हैं। दोनों एक दूसरे की भक्ति में इतना जुड़ गए, इतना तल्लीन हो गए कि जब विश्वामित्र रूप में आते हैं इस धराधाम में तो उनका रंग भी अदला बदली हो जाता है। जो भोलेनाथ का रंग था राम जी में आ जाता है और राम जी का रंग भोलेनाथ में आ जाता है। राम जी विश्वातीत रूप में गौर वर्ण के थे, विश्वामित्र रूप में भोलेनाथ गौर वर्ण हो गए। हम लोग आरती गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे गोर है भोलेनाथ, तो पूर के समान गोरे हैं। और विश्वातीत रूप में भोलेनाथ श्याम वर्ण के थे, अतः विश्वामित्र रूप में वे श्याम वर्ण के हो जाते हैं। यही कारण कि यहाँ पर हनुमंत लाल ने इस भेद को उजागर करते हुए कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। राम जी ने देखा, अरे राम राम, यह क्या हो रहा है? यह तो मुझे पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में जान रहा है और मैं इस धराधाम में ललित नर लीला कर रहा हूँ, मेरा तो भेद ही खुल जाएगा। तब राम जी अपने को छिपाते हुए अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं प्रमाण। अरे हनुमंत लाल, तुम जो कह रहे हो मैं वह नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, अरे मैं तो साधारण जीव हूँ। देखो मेरे भाई, यही ईश्वर और हम साधारण जीवों में अंतर। परमात्मा सब कुछ है, राम जी सब कुछ है, लेकिन अपने को छिपाते हैं कि मैं सामान्य जीव हूँ और हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप को अहंकार के वश में क्या क्या नहीं कह देते। यहाँ मकान, वहाँ मकान, वहाँ दुकान, वहाँ व्यवसाय, वहाँ ट्रक, वहाँ बस, वहाँ नौकरी, यहाँ अपार्टमेंट, वहाँ घर, इस शहर में घर, उस शहर में घर, नहीं भी रहता है उसे भी कह देते हैं। मेरे भाई, यह काम देने वाला नहीं है। अपने आप को परमात्मा छिपाते हैं और हम लोग उजागर करते हैं। अहंकारं बलंदर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयका। कहा गया है यह अहंकार अधोगामी मार्ग है, जिसने भी अहंकार किया उसका पतन हुआ। अतः हम लोग अहंकार न करें।
किसी धनवान को यदि अपने धन का अहंकार हो गया, विद्वान को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया, भक्त को अपने भक्ति का अहंकार हो गया, वैरागी को अपने वैराग्य का अहंकार हो गया, तो समझ जाओ कि इसका पतन होने वाला है। परमात्मा सब कुछ है, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं वह नहीं हूँ। हे हनुमंत, तुम जो समझ रहे हो मैं वह नहीं हूँ। प्रमाण देते हैं क्या? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु बचन मानी बन आए। राम जी प्रमाण देते हैं, कह रहे हैं हनुमंत लाल, तुम मुझे परम परमात्मा समझ रहे हो, मैं परम परमात्मा नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। अरे देखो, मैं तो राजा दशरथ का पुत्र हूँ, कौशलेश दशरथ के जाए। दूसरा प्रमाण देते हैं कि देख ले, जो ईश्वर होते हैं उनके आदेश से संसार चलता है, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूँ, सामान्य हूँ कि मैं संसार के आदेश का पालन कर यहाँ आया हूँ। हम पितु वचन मानी बन आए। हनुमंत लाल जी ने कहा, यह तो भूल भुलैया है सरकार, यह तो मुझे ठग रहे हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो ईश्वर हो। राम जी कहते हैं कि देखो, नहीं नहीं, तुम जो समझ रहे हो मैं वह नहीं हूँ। देखो, जो परमात्मा होता है वह सर्वांतर्यामी होता है। मैं तो इतना अज्ञानी हूँ, इतना अज्ञानी हूँ कि सीता की चोरी हो गई, मुझे पता नहीं है कि सीता कहाँ गई है। अगर ईश्वर होता तो बैठे बैठे मुझे जानकारी हो जाता कि सीता कहाँ गई है। हम पितु वचन मानी बन आए, यहाँ हरि निश्चर देही। और कहा, जो परमात्मा होते हैं वे सर्वशक्तिमान होते हैं। मैं इतना निर्बल हूँ, इतना निर्बल हूँ कि अपने पत्नी का भी रक्षा नहीं कर सका। इसलिए हनुमंत लाल, तुम जो समझ रहे हो मैं वह नहीं हूँ। यहाँ हरिनिश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजत फिरी, प्रभु पहचानी परउगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमंत लाल जी ने कहा कि सरकार, यह बुलाने वाली बात है, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास एक समय मैंने गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, जब त्रेता होगा, त्रेता में भगवान राम आएंगे, उनके पत्नी सीता का हरण होगा और वे अपनी पत्नी को खोजते हुए वन में विचरण करेंगे और ऋषि मुख पर्वत पर भेंट होगी। वह समय आ गया है सरकार, अतः तुम ही परमात्मा हो, तुम सामान्य नहीं हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा, फिर कहा कि ब्रह्मा ही नहीं बल्कि हमारे जो गुरु हैं शिव भगवान, उन्होंने भी यही बात कही। जब बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। जब आ गई बात तो इस पर विश्लेषण होना आवश्यक है। यहाँ पर प्रबुद्ध लोग भी हैं बैठे हुए, गौर करने की बात है। जब हनुमंत, हम लोग क्या अर्थ लगाते हैं कि जब हनुमंत लाल महाराज छोटे थे, उगते हुए सूरज को देखा कि लाल लाल है, बड़ा सुंदर है, लग रहा है तो कोई फल होगा, और जाते हैं उसे खा जाते हैं। गौर करें, विज्ञान का युग है, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। हनुमंत लाल जी महाराज पृथ्वी के इकाई हैं और विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी से हजारों हजार गुना बड़ा शुद्ध है। पृथ्वी में हनुमंत लाल रहते हैं, पृथ्वी के एक इकाई है, तो कैसे हजारों हजार बड़ा, जो ज्यादा बड़ा है उसे निगल गए। देखो भाई, निगल जाना मुहावरा, खा जाना मुहावरा है। जैसे इसका अर्थ हुआ कि हनुमंत लाल जी ने सूर्य के प्रभाव को समाप्त कर दिया।
खाने का यह अर्थ हुआ, यह नहीं कि मुंह के मार्ग से पेट में डाल दिया। अरे पृथ्वी के इकाई सूर्य को कोई कैसे निकल सकता। चूंकि हनुमंत लाल जी महाराज को अष्ट सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति उन्हें प्राप्त था, इसलिए अपने अष्ट सिद्धि नौ निधि के बल पर ऐसा किया कि दिन में ही घनघोर बादल छा गए। कई दिनों तक भयंकर बादल छाए रहे। सूर्य का एक छोटा टुकड़ा भी प्रकाश के रूप में पृथ्वी में नहीं आ रहा था। त्राही की स्थिति हो गई। तब देवताओं ने दौड़े दौड़े इंद्र को इसका सूचना दिया और इंद्र हनुमंत लाल जी के पास आए और अनुनय विनय किया। तब वे अपने माया को खींचा। तो हनुमंत लाल कहते हैं कि सरकार हमारे इष्ट सूर्य देव हैं, उन्होंने भी यही कहा। नारद जी से हमारी भेंट हुई थी, उन्होंने भी यही कहा। सरकार आप कह रहे हो कि आप साधारण हो, पहले तो मैं भी समझ रहा था, लेकिन आपने ही जो अपने मुख से कहा तब तो मैं आश्वस्त हो गया कि तुम ही परमात्मा हो। राम जी सोचते हैं कि भाई ये परमात्मा कैसे हैं। राम जी ने सोचा कि मैं अपने मुख से कैसे कह दिया। महाराज जी का आगमन हो गया, पर ज्यादा नहीं 2-4 मिनट में मैं विराम दे दूंगा। तो मैं अपने मुख से कैसे क्या कह दिया कि हनुमंत लाल आश्वस्त हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ। कहा कि सरकार अभी तूने कहा कि हाँ हरि, यानी यहाँ मैं जो देख रहा हूँ वह कोई दूसरा नहीं, यह तो हरि है, हरि के अलावे दूसरा नहीं है। अतः हे सरकार प्रभु पहचानी परहु गहि चरे ना सोच उमा जाए नहीं बरे ना। कैलाश पर चर्चा हो रही है, भोलेनाथ कर रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती राम जी के साथ हनुमंत लाल मिल रहे हैं और वह जो सुख मिल रहा है उसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे सरकार इन चरणों का दास बना ले। कहा कि हनुमान अभी अभी आए हो और इन चरणों के प्रति आसक्ति हो गई। नहीं नहीं, इन चरणों का दास मैं तुझे नहीं बना सकता। देखते नहीं ये संत है, महंत है, विद्वान है, लंबी कतार है भक्तों की, तुम भी पंक्ति में खड़े हो जा और तुम्हारी जब बारी आएगी मैं तुझे इन चरणों का दास बना दूंगा। हनुमंत लाल ने कहा कि सरकार मुझ में वह क्षमता नहीं है कि मैं अपने पारी का इंतजार करूं। मुझे तो इसी वक्त इन चरणों की दास्ता चाहिए, इन चरणों में स्थान अपना दे दे। राम जी ने कहा नहीं दे सकता। हनुमंत लाल जी ने सोचा, आत्मचिंतन करने लगे। मेरे भाई हर व्यक्ति को आत्म समीक्षा करनी चाहिए। आप सभी किसान हो, व्यवसायी हो, हर दिन जो काम करते हो संध्या के समय आत्म समीक्षा करनी चाहिए हर व्यक्ति को कि मुझे आज क्या करना था, कौन सा काम किया, कौन सा रह गया, और जो काम रह गया अगले दिन प्राथमिकता के आधार पर उसे करना चाहिए। हर व्यक्ति को आत्मचिंतन करनी चाहिए कि मुझ में कमी क्या है। हनुमंत लाल जी ने आत्मचिंतन किया, कहा अरे आखिर कौन क्या कारण है कि परमात्मा इन चरणों का दास स्वीकार नहीं कर रहे हैं बनना। सोचा अरे राम राम, मैं तो ब्राह्मण बन गया हूँ, ब्राह्मण हूँ नहीं, ब्राह्मण बन गया हूँ। तत्क्षण वे ब्राह्मण का रूप का परित्याग किए, मूल रूप जो है बन गए बंदर का। और तब जब ही इन चरणों की ओर झुकते हैं, स्वयं राम जी जो है झुक करके हनुमंत लाल जी को गले लगा लिया। तब रघुपति ठायु रे लावा निज लोचन जल शीच जुड़ावा। राम जी ने कहा हनुमंत लाल तुम्हारे लिए इन चरणों में स्थान नहीं है, क्योंकि इन चरणों में तो मैं राक्षसों को भी स्थान देता। तो क्या अंतर रह जाएगा अन्य लोग और तुझ में। तुम्हारे लिए
तेरे लिए इन चरणों में स्थान नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो हृदय खाली है और हृदय से लगा लेते हैं। क्या शिक्षा मिलती है हमें आपको मेरे भाई? हम लोगों ने देखा जब तक हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के वेश में थे, छटपटा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे इन चरणों की दास्ता के लिए, लेकिन परमात्मा ने जगह नहीं दिया। कब दिया? जब छद्म रूप का परित्याग किया। अतः हम आप भी यदि छद्म रूप में जब तक रहेंगे परमात्मा के नहीं हो सकते। परमात्मा को हमें आपको तब अपनाएंगे जब छद्म रूप का परित्याग करके अंदर जैसा वही बाहर, जो बाहर वही अंदर, सहज रूप में परमात्मा के साथ के पास जाएंगे, परमात्मा अवश्य अपनाएंगे। बड़ी शंकर भगवान की। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। सर्वे भगवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।